किसानों के आंदोलन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आज किसान आंदोलन का तीसरा दिन है और किसान आंदोलन के तीसरे दिन में किसान संगठनों की अहम बैठक इस वक्त जारी है। आगे की रणनीति तय करनी है किसानों को कि आगे अब क्या करेंगे। आंदोलन की रणनीति पर लगातार चर्चा हो रही है और सिंधु बॉर्डर पर इस वक्त ये अहम बैठक चल रही है। तो लगातार सुबह से बैठक को लेकर आपको अपडेट हम दे रहे हैं। किसानों को अब ये तय करना है कि वो बुराड़ी मैदान में अपना काफिला लेकर जाएंगे या फिर यहीं सिंधु बॉर्डर पर डटे रहेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से किसानों को बुराड़ी मैदान में विरोध करने की इजाजत दी गई है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं। और ये चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, जुलाना और सोनीपत की तस्वीरें हैं। किस तरीके से किसानों का जत्था जो है लगातार आप देखिए हरियाणा के और इलाकों से भी गुजरता हुआ। सड़कों के हालात बेहद खराब और भी तादाद में किसान जो है वो दिल्ली बॉर्डर पर, चाहे टिकरी बॉर्डर हो चाहे सिंधु बॉर्डर हो, वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। और अब किसानों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और प्रशासनों के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि प्रशासन लगातार किसानों को रोकने की कोशिश कर रहा है और किसानों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और ये जो जाम है, ये जो ब्लॉक है हाईवे, ये भी लंबा होता जा रहा है। सुबह तक जो अपडेट हमें मिल पाया था कि 8-9 किलोमीटर तक सिंधु बॉर्डर पूरा ब्लॉक है और टिकरी बॉर्डर पर भी हालात बेहद तनावपूर्ण है। रात भर से प्रशासन और किसान आमने सामने हैं। टिकरी बॉर्डर पर भी किसान इतनी ठंड में इन बॉर्डर्स पर जो किसान दिल्ली बॉर्डर की दहलीज पर खड़े हुए हैं, उन्हें रात को भी इतनी ठंड में खुले में सोना पड़ा। और लगातार तीसरा दिन है ये किसानों के आंदोलन का और लगातार किसानों की जो संख्या है वो बढ़ रही है हर दिन के साथ। और किसान सरकार की किसी भी पेशकश को अब गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अभी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी किसानों से आह्वान किया है, अपील की है कि इस आंदोलन को वापस ले और सरकार किसानों से बातचीत करने को तैयार है। लेकिन कृषि मंत्री के इस आह्वान के बावजूद भी किसान अभी तक उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। ये दो तस्वीरें आपको सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर की दिखा रहे हैं, किस तरीके से इन बॉर्डर्स पर इतनी संख्या में जो किसान पहुंचे हुए हैं, उनके खाने का भी इंतजाम आपस में पूरे सहयोग के साथ यहाँ पर मौजूद किसानों ने किया। और सुबह सुबह से तस्वीरें लगातार मिल रही थी, एक दूसरे का पेट भरते हुए किसान नजर आ रहे थे। कोई खाना पका रहा था, कोई लंगर बांट रहा था और इस तरीके से जो है भावनात्मक तस्वीर, आपस में जो भाईचारे की तस्वीर होती हैं, वो तस्वीरें लगातार सुबह से देखने को मिल रही हैं सिंधु बॉर्डर से, टिकरी बॉर्डर से। हालांकि इन बॉर्डर्स पर जो पंजाब और हरियाणा के किसान पहुंचे हुए उनमें काफी गुस्सा भी है दिल्ली सरकार को लेकर कि इतनी संख्या में किसान पहुंचे और उनके लिए कोई इंतजाम यहाँ पर नहीं किए गए कि पानी की व्यवस्था हो या किसी और तरीके के कोई इंतजाम हो। कोई इंतजाम यहाँ पर नहीं किए गए हैं। किसान सब कुछ अपनी दम पर अपना राशन लेकर अपने घरों से चले हैं। और देखिए, किसान जब वापस लौटने का सवाल उनसे किया जाता है कि कब वापस लौटेंगे, तो किसान कहते हैं हमें खुद भी नहीं पता, लेकिन हम अपने घरों से 6-6 महीने का राशन लेकर निकले हुए हैं और जब तक कृषि कानून वापस नहीं हो जाता हम वापस नहीं लौटेंगे। अब आगे किसानों की क्या जर्नी होगी, क्या उनका अगला कदम होगा, अगला रास्ता क्या होगा, क्या दिल्ली जाएंगे या इसी तरीके से इन बॉर्डर्स पर डटे रहेंगे। तो ऐसे में अगर ये किसान इन बॉर्डर से नहीं हटते हैं तो सड़क का नॉर्मल जो सामान्य आवागमन है उसको सरकार कैसे जो है वापस सुनिश्चित कर पाएगी, क्योंकि लोग भी परेशान हो रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हाईवे है, लोग अटके पड़े हैं। इन हाईवेज के ब्लॉक होने से कई आमजन जो हैं वो बीच रास्तों में अटक गए हैं और ये हाईवे कब खुलेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे में अगर इन हाईवेज पर ट्रैवल करने का आप सोच रहे हैं तो अपना जो आपका प्लान है उसको आप बिल्कुल बर्खास्त करें, क्योंकि इन सड़कों से तो आप नहीं निकल सकते। हालांकि अभी दिल्ली फरीदाबाद, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर्स जो हैं वो पूरी तरीके से सामान्य रूप से चल रहे हैं और ट्रैफिक व्यवस्था भी पुलिस कोशिश कर रही है, पुलिस प्रशासन कि सुचारू रूप से ठीक तरीके से चले। लेकिन सबसे ज्यादा हालात जो तनावपूर्ण और बहुत ज्यादा कहा जाए जहां संघर्ष है वो है टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर, जहां किसानों का संघर्ष देखने को मिल रहा है। जो किसानों के संघर्ष की असली तस्वीर है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है।
तो अब ऐसे में सरकार का अगला कदम क्या होता है? सरकार इन बॉर्डर्स को इस तरह ब्लॉक नहीं रहने दे सकती, क्योंकि इतने लोगों को यहां से हर दिन निकलना होता है और जो लोग सड़कों पर अटके हुए हैं, जाहिर तौर पर अब सरकार को कोई ना कोई फैसला जो है वो लेना होगा। हालांकि कृषि मंत्री भले ही इन किसानों से अपील कर रहे हो कि आप बातचीत के लिए आगे आए, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि केंद्र सरकार इतना लेट क्यों जागी? ये किसान पिछले 2.5-3 महीने से कृषि कानून के खिलाफ लगातार विरोध कर रहे थे। चाहे पंजाब में रेलवे ब्लॉक करने की बात हो, चाहे हरियाणा के अंदर सिरसा में लगातार किसानों का धरना जो है चल रहा था। इस तरीके से तमाम शहरों में, तमाम जिलों में विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे थे, लेकिन जब तक सरकार का काम जो है ठप नहीं हुआ और आम लोगों को परेशानी नहीं हुई, तब तक सरकार ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और अब जब किसान सड़कों पर उतर आए और हाईवेज ब्लॉक कर दिए गए हैं, जब आम जन भी इन सड़कों से नहीं निकल पा रहा है, स्थिति तनावपूर्ण हो गई है, किसान भी परेशान हैं, तब सरकार में कृषि मंत्री जागे हैं और अब बातचीत की पेशकश करी है। लेकिन अब चूंकि किसान कह रहे हैं कि हम बहुत आगे आ चुके हैं, बातचीत के रास्ते के लिए अब हम बहुत आगे आ चुके हैं, अब हम दिल्ली सीधा जाना चाहते हैं और सीधा केंद्र सरकार के आगे हल्ला बोलना चाहते हैं और इन 3 कृषि कानूनों को सरकार वापस ले, इकलौती यही हमारी मांग है। किसान इसी मांग को लेकर अड़े हुए हैं और किसी भी और समाधान के लिए राजी नहीं है। तो किसानों से लगातार हमने भी बातचीत करी और पूछा कि जब कृषि मंत्री ने आपको बातचीत के लिए बुलाया है तो क्या आप जाएंगे? तो यहाँ पर जो मौजूद किसान थे उन्होंने कहा कि किसी ने भी उन्हें बातचीत की कोई पेशकश नहीं की है, जबकि जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन छोड़ बातचीत के लिए आह्वान किया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। किसान आंदोलन के मद्देनजर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। राहुल गांधी ने फोटो ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पीएम के अहंकार ने जवान को किसान के खिलाफ खड़ा किया। राहुल गांधी का ट्वीट, पीएम के अहंकार ने जवान को किसान के खिलाफ खड़ा किया है। ये ट्वीट किया है राहुल गांधी ने, मोदी सरकार पर निशाना साधा है। किसान आंदोलन के मद्देनजर राहुल गांधी लगातार ट्वीट्स के जरिए प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने एक तस्वीर जो है पोस्ट करी है और पीएम मोदी पर उन्होंने निशाना साधा है। और राहुल गांधी यहां पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस देश में जय जवान जय किसान जैसा नारा दिया गया हो, वहां पर एक जवान और एक किसान आज आमने सामने हैं। राहुल गांधी लगातार ट्वीट्स के जरिए सरकार को घेर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के तमाम अन्य नेता, तमाम विपक्ष के नेता जो हैं वो मोदी सरकार को घेर रहे हैं। जाहिर तौर पर किसान आंदोलन एक ऐसा मुद्दा विपक्ष को मिला है जिसे विपक्ष बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहेगा। ऐसे में ये तक दावे किए जा रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनेगी तो इन कृषि कानूनों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। देखिए, ये तस्वीर जो है राहुल गांधी ने ट्वीट की है, ये तस्वीर राहुल गांधी ने ट्वीट करी है और कहा है कि मोदी जी के अहंकार की वजह से आज जवान और किसान आमने सामने हैं। उन्होंने लिखा है, पीएम के अहंकार ने जवान को किसान के सामने ला खड़ा किया। राहुल गांधी का ट्वीट, प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी लगातार ट्वीट्स के जरिए किसान आंदोलन को राहुल गांधी समर्थन दे रहे हैं और प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि केंद्र में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो इन कृषि कानूनों को बर्खास्त किया जाएगा। उधर प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह संदेश किसानों के बीच पहुंचवाया कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो इन कृषि कानूनों को जो है हटा दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है बहरहाल, लेकिन यहाँ पर अन्नदाता सड़कों पर है जो ज्यादा चिंता का विषय है। और अब आज तीसरा दिन है उनके इस आंदोलन का। कल दूसरे दिन पर स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण थी और आज क्या होगा ये देखने वाली बात है। अभी फिलहाल किसान जो हैं वो एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे हैं अपने अगले कदम, अगली रणनीति को लेकर।
तो लगातार हम आपको सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर से तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। अब एक बार फिर से हमारे सहयोगी राजा पटेल हमारे साथ सिंधु बॉर्डर से जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। राजा, फिलहाल क्या ताजा अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा तौर पर किसान जिस तरीके से जो मीटिंगें चल रही थी, अब वो मीटिंग खत्म हो चुकी है। किसान साफ तौर पर इस बात पर कि अब कृषि मंत्री हो या फिर सरकार के बड़े अधिकारी हैं वो यहीं पर आके बात करें। जब भी हम इस रोड को और इस हाईवे को यहाँ से खाली करेंगे, आप देख सकते हैं कि तमाम बैरिकेटिंग यहाँ पर हरियाणा बॉर्डर है, थोड़ी आगे दिल्ली बॉर्डर, तो साफ गेट भी यहाँ पर कर दी गई है। बैरिकेड से पीछे जरूर है, शांति बनाए रखने की अपील यहाँ पर जरूर कर रहे हैं, पर जिस तरीके के जो अब कहीं ना कहीं किसान आप पीछे थे वो धीरे धीरे आगे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि विजुअलों में किस तरीके से नारेबाजी यहाँ पर सरकार की तरफ से की जा रही है साफ तौर पर, और यही मांग कर रहे हैं कि जब तक इस कानून को सरकार नहीं हटाती हम इसी रोड पर डटे रहेंगे। और चिंता का विषय ये है नंदिनी, क्योंकि किसानों की संख्या अब बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये हाईवे है, काफी लंबा हाईवे, और पूरा हाईवे किसानों ने जाम कर रखा है, और साफ तौर पर बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना लोगों को यहाँ पर करना पड़ रहा है, क्योंकि रूट जरूर डाइवर्ट कर रखे हैं, पर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस रूट से जाते हैं। जो आसपास से जो लोग रहते हैं यहाँ पर, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो किसान हैं यहाँ पर सड़कों पर हैं, और दोबारा से एक बार फिर से नारेबाजी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। परेशानी का कहीं ना कहीं कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। पर जिस तरीके से कृषि मंत्री का बयान आया है आंदोलन खत्म करने के बाद, नंदिनी, उन्होंने बात कही और साफ तौर पर वो बातचीत के लिए किसानों को जरूर बुला रहे हैं, पर किसान मानने को तैयार नहीं है। अब किसान साफ तौर पर यही करेंगे, जो भी बात होगा इस बॉर्डर पे होगा, सिंधु बॉर्डर पे होगा और इसी रोड पे होगा। जी जी बिल्कुल, तो अब किसान इस हट पर हैं कि सिंधु बॉर्डर पर ही सरकारी नुमाइंदे आकर उनसे बातचीत करें। देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपील करी है कि किसान बातचीत के लिए आए, बातचीत के दरवाजे खुले हैं। राजा, ये कदम ठीक है कि किसानों से बातचीत करनी चाहिए और उनकी मांगों को सुना जाना चाहिए, लेकिन कृषि मंत्री ने कहीं ना कहीं देर करी है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार विरोध शांतिपूर्ण तरीके से 2.5 महीने से पंजाब और हरियाणा में चल रहा था किसानों का, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। और अब जब किसान सड़कों पर है तो सरकारें परेशान हो रही हैं। राजा जी बिल्कुल नंदिनी, वाकई में जिस तरीके से पिछले 2 से 3 महीने का समय हो गया, और ऐसे में जिस तरीके से प्रदर्शन किसानों की तरफ से किया जा रहा था, उसके बावजूद अब कहीं ना कहीं सरकार झुकती हुई नजर आ रही है। ये हालात यदि नहीं होते, यदि कृषि मंत्री की बात करें, केंद्रीय नेतृत्व की बात करें, बड़े अधिकारियों की बात करें, यदि बैठ के पहले ही किसानों से बातचीत हो जाती तो ये हालात नहीं बनते। आप देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पर बैरिकेटेड है कहीं ना कहीं वो लगा रखे हैं पुलिस ने, और दूसरी तरफ जो दिल्ली पुलिस के जवान है वो भी यहाँ पर तैनात है। दिल्ली पुलिस के तमाम जो फोर्सेज है वो भी यहाँ पर तैनात है लगातार। दूसरी तरीके से हम बात करें, जो फोर्स थी वो यहाँ पर अब क्योंकि बढ़ा दी गई, क्योंकि किसान अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं साफ तौर पर। उसको लेकर जिस तरीके से कल स्थिति पैदा हुई थी, कहीं ना कहीं हिंसा यहाँ पर हुई थी, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े थे, साफ तौर पर बात करें लाठी चार्ज किया था, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो उसको लेकर पुलिस भी काफी ज्यादा अलर्ट नजर आ रही है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया कि किसानों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई, कल से बहुत ज्यादा किसान यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तो ऐसे में किस तरीके से आप ट्रकों पर देख सकते हैं, वहां पर साफ तौर पर किसान जो है वहां पर प्रदर्शन अपने नारेबाजी कर रहे हैं तौर पर। बहुत बड़ी यहाँ पर बात होने, और दिल्ली कहीं ना कहीं लोगों किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है कि आप हिंसा ना करें, आराम से अपनी बात को रखें। और लगातार जिस तरीके से कृषि मंत्री ने बयान दिया है, देर तो काफी करी है, पर देखने वाली बात होगी क्या किसान मानते हैं या फिर किसान। राजा, आप हमारे साथ बने हुए सिंधु बॉर्डर से, हमारे साथ टिकरी बॉर्डर से हमारे सहयोगी प्रवीण धनखड़ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रवीण, अभी फिलहाल टिकरी बॉर्डर पर क्या ताजा तस्वीर देखने को मिल रही है? प्रवीण, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए, प्रवीण तक मेरी आवाज पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन आपने देखा एक झलक जरूर टिकरी बॉर्डर की, किस तरीके से जो है टिकरी बॉर्डर पर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, और इस समय स्थिति जो है वो तनावपूर्ण लग रही है बिल्कुल। और राजा, अगर यह आंदोलन आज तीसरे दिन भी खिंचता है तो क्या अंदाजा लगाएं, क्योंकि कल तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी और किसानों पर जिस तरीके से बल का प्रयोग किया जा रहा था, या फिर यूं कहें कि किसानों पर पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, आज भी अगर वही तस्वीर बनती है तो कहीं ना कहीं हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं।
जी बिल्कुल नंदिनी, हालात बिगड़ सकते हैं क्योंकि जो बैरिकेड है, मैं आपको पहले बता दूं कि इससे पीछे भी 3 बैरिकेड कर रखे हैं क्योंकि वो हरियाणा बॉर्डर है, वहां से दिल्ली के की सीमा 500 मीटर के अंदर है। ऐसे में 2 बैरिकेड पार कर चुके। आप देख सकते हैं युवा जो किसान है वो कहीं ना कहीं अब लास्ट जो बैरिकेड है, इसके बाद जो मेन बैरिकेड है जहाँ पे फोर्सेस तैनात कर रखी हैं, वहां पर कहीं ना कहीं जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस बैरिकेड को नीचे देख सकते हैं आप, जो ये तार फेंसिंग पुलिस की तरफ से की गई थी, इस तार फेंसिंग को यहाँ पर हटा दिया गया है। तो साफ तौर पर बड़ी बात है ये। और कहीं ना कहीं कल जिस तरीके से हम बात करें, कल जिस तरीके की यहाँ पर हिंसा देखने को मिली थी, लगातार पुलिस की तरफ से बल प्रयोग किया गया था, वो वाकई में चिंताजनक। और आज भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होते हुए नजर आती है क्योंकि सुबह से दोपहर का समय हो गया करीबन, और ऐसे में अभी तक कोई बातचीत का जरिया यहाँ पर निकल नहीं पाया। हालांकि कृषि मंत्री बयान जरूर दे रहे हैं पर किसान मानने को तैयार नहीं है। किसान साफ तौर पर लिखित में आश्वासन मांग रहे हैं और सरकार का कोई भी नुमाइंदा वो आए और यहाँ पर रोड पर आकर जिस तरीके से वो पिछले 2 से 3 दिनों से यहाँ पर हमारे साथ सिंधु बॉर्डर से राजा हैं, तो टिकरी बॉर्डर से प्रवीण भी है हमारे साथ। प्रवीण, अब आवाज मिल रही है मेरी आपको? जी प्रवीण, एक बार बताएं ताजा तस्वीर। प्रवीण, ताजा हालातों के बारे में अपडेट दें टिकरी बॉर्डर से। किसान लगातार यहाँ पर तादाद जो किसानों की बढ़ती जा रही है, पीछे से किसान आना शुरू हो गए हैं और भी किसान पीछे से चलकर आ रहे हैं। अभी किसानों की जो आदाद है वो सड़कों पर किसान काफी संख्या में टोलियों में भी बैठे हुए हैं। किसानों की एक ही डिमांड है कि इसी तरीके से जो बिल है जिनको लेकर उनका विरोध है, उन बिलों को वापस लिया जाए। किसान लगातार अपने प्रोटेस्ट को शांतिपूर्ण तरीके से अंजाम दिए जा रहे हैं। किसान जो ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सामान लेकर आए हैं, अपने खाने पीने का सामान भी साथ लेकर आए हैं, घरों में जो इंतजाम किए गए हैं वो इंतजाम भी घर में एक व्यक्ति को छोड़कर आए हैं। खाने पीने की व्यवस्थाएं साथ लेकर आए हैं। कहना है कि अगर खाना पीना कम पड़ा तो दोबारा जाएंगे और खाने पीने का सामान लेकर फिर लौटेंगे, लेकिन तब तक अपने आंदोलन को जारी रखेंगे जब तक उनकी डिमांड पूरी नहीं हो जाती। और दिल्ली में घुसेंगे तो रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर ही जाएंगे। दिल्ली में बुराड़ी का जो मैदान सरकार ने, जो दिल्ली पुलिस ने देने की प्रयास किया था, उसको इन्होंने ठुकरा दिया है और अब दिल्ली के तमाम सीमाओं पर, नाकों पर ये जो किसान है वो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और टिकरी बॉर्डर की स्थिति हमसे साझा करने के लिए। तो राजा, टिकरी बॉर्डर पर भी किसान जो है यही डिमांड कर रहे हैं कि बुराड़ी में जो मैदान दिया गया है, परमिशन जहां की मिली है विरोध प्रदर्शन के लिए, वहां बिल्कुल नहीं जाएंगे। और जहां पर देखिए कितने आंदोलन चले, रामलीला मैदान, उसी की डिमांड किसान कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वाकई में जिस तरीके से बात करें, पहले रामलीला मैदान की डिमांड जरूर हो रही थी, सुबह तक रामलीला मैदान की बात जरूर आ रही थी, पर अब किसान मन बना चुके हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो किसान यहाँ पर है वो कहीं ना कहीं हरियाणा से बात करने। सर, आप लोगों को पहले दिल्ली में एंट्री मिल रही थी, अब क्या बातचीत आप लोगों की हो रही है? लोग बातचीत कर रहे हैं। जो दिल्ली में एंट्री की बात है वो भी मोदी जी हम हमारे साथ है, बात नहीं मंत्री ने आपको को बुलाया है, खत्म करके आइए। हमको पहले से 2 पहला हमारे से कोई बात नहीं करी, जब दोबारा आए एक में आंदोलन का तरीका इन्होंने जगह को जी रद्द कर दी साड़ी क्या नहीं सुनी, तो सानू 3 तरीके का सद लिया, पहले ही सानू कर दे। हुण क्या है राजा, आवाज आपकी हमारे पास ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन लगातार आपसे अपडेट जरूर लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, अभी फिलहाल ताजा जानकारी आपने हमें दी किसान आंदोलन को लेकर। इसी के साथ खास पेशकश में अभी के लिए फिलहाल इतना ही।